स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक ताबड़तोड़ लाइन से करते हैं कि उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह भौतिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीके जीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न कह रहा है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है। ठीक है दोस्तों, आपका कह रहा है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स नियम, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन के शीतलन नियम, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि ऊष्मा विनिमय के नियम, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है, कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण के नियम, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तापगतिकी का प्रथम नियम जो है वो सामान्यतः जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंध मामला है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। जो एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है वे क्या होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। आपका तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है। आपका चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कि ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जो होती है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं, तो ऊष्मा विमोचित होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं वे शीतल क्यों होते हैं, यानी कि ठंडे क्यों होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश भेदन नहीं होते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। जो कि अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। यानी कि वे अपने जो वस्त्र है उसके अंदर आने नहीं देते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, शीतल होते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो शीतल क्यों होते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वे जो भी प्रकाश आते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, वे परावर्तित कर देते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि एल्यूमिनियम, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है तांबा, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है शीशा, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है चांदी। जो कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, शीशा। ऑप्शन नंबर सी आपका शीशा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शीशा है वह एक क्या है, बुरा ऊष्मा परिचालक है। शीशा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि
पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो निम्नलिखित में से क्या है? आपका पहला ऑप्शन दिया है ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, आपका पहला ऑप्शन है। आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि ऊष्मा की गैर अवशोषक है, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, जो कि अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ये क्या है दोस्तों? तो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों? तो जो पृथ्वी है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चाहेंगे यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए, क्योंकि अगले प्रश्न पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हम देखते हैं कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? आपका पहला ऑप्शन दिया है कि तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि तापमान बढ़ने पर घट जाता है, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि सभी तापमानों पर एक समान रहता है, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर क्या होता है दोस्तों, नहीं चलता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। कौन? तो कृष्णिका विकिरण, यानी कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य का तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका अगला यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आपका पहला ऑप्शन दिया है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, दूसरा ऑप्शन दिया है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है उनके अपने अपने तापमान पर, और उसका चौथा ऑप्शन दिया है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। जो कि अभी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके अपने अपने तापमान पर। उनके अपने अपने तापमान पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है, यानी कि प्लांक नियतांक का यूनिट मात्रा क्या है आपको बताना है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है कि जेएस का मतलब क्या है दोस्तों? तो जे यानी जूल और यस मतलब सेकेंड, यानी कि जूल इंटू सेकेंड, यानी कि जूल सेकेंड। आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है जूल प्रति सेकेंड, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि जूल सेकेंड का स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका जूल सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूल गुणे सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। यानी कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है दोस्तों? तो जूल, तो क्या है? तो जूल गुणे आपका सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है? तो आपका सेकेंड है। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा राइट आंसर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, यानी कि जूल सेकेंड है। जूल सेकेंड किसका आपका यूनिट इकाई है? तो प्लांक नियतांक का, यानी कि जो जूल सेकेंड है वो प्लांक नियतांक का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका प्रश्न कह रहा है कि प्लैंक प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती है? आपका पहला ऑप्शन दिया है रैखिक गति, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कोणीय गति, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है बल, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है ऊर्जा। जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी
कोणीय गति, यानी कि जो कोणीय गति होती है दोस्तों वो प्लैंक के अचर में क्या होती है, वो कोणीय गति की विमाएँ होती है, यानी कि प्लैंक के अचर में कोणीय गति की क्या होती है, विमाएँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन दिया है कैलोरी, और चौथा ऑप्शन दिया है केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जूल। इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जूल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है, और केल्विन किसका मात्रक होता है, तो केल्विन ताप का मात्रक होता है, और कैलोरी किसका मात्रक होता है, तो कैलोरी आपका किसका मात्रक होता है, तो आपका कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी बहुत ही अच्छी रीति से तैयारी कर पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।